Hello students, you are most welcome in DIMP YouTube classes and your class is MBA first year. And today's topic is descriptive research, cross-sectional research and longitudinal research. आज जो हम डिस्कशन करेंगे 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे, डेस्क्रिप्टिव, क्रॉस और आपका लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर था हमने उसमें डिस्कशन किया था, उसमें हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में कि व्हाट इज डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। यदि हम नॉर्मली डेस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है कि जहां पर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी फैक्ट्स होते हैं या जो भी आपके पास डेटा आते हैं, आप उन्हें इन डिटेल जो है उनकी स्टडी करके आप चलते हो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू एक्यूरेटली एंड सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन, सिचुएशन और फिनोमेनन। ठीक है, कि भाई फिनोमेनन, सिचुएशन या पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास चाहे कोई भी डेटा हो, चाहे हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन फोकस क्या होता है कि इन सारी चीजों को हम एक्यूरेटली और हम इन्हें सिस्टमैटिकली वहां पर डिस्क्राइब करके चले। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इट कैन आंसर व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चंस बट नॉट व्हाई। यदि हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो ये हमें कहीं ना कहीं जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर प्रोवाइड कराती है, चाहे क्या, या हम कहते हैं व्हाट या वेयर, कहाँ से, ठीक है, व्हेन, कब से, हाउ, कैसे, बट नॉट व्हाई क्वेश्चन मीन्स क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कि हम यदि रिसर्च में कुछ भी कर रहे हैं और उसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो है हमें जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो वहां पर नहीं बताती। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कैन यूज अ वाइड वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड टू इन्वेस्टिगेट वन और मोर वेरिएबल। यदि हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वन और मोर वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी पीपल हो सकता है, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो आप उन्हें एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वहां पर स्टडी करके चल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है, वहां पर हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में चलते हैं, जिन्हें हम इजीली ऑब्जर्व कर, जिन्हें हम इजीली वहां पर एनालाइज करके चल सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है अनलाइक इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर डज नॉट कंट्रोल और मैनिपुलेट एनी ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है, ठीक है, वो जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, केवल उन्हें क्या कर सकता है, वो उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है और ऑब्जर्व करने के साथ साथ उन्हें मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी कि भाई व्हाट इज डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब हम आगे बात करेंगे व्हेन टू यूज अ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च या व्हेन टू यूज अ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, कि जो हमारी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसे हम कब यूज करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इज एन एप्रोप्रिएट चॉइस व्हेन द रिसर्च एम इज टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, ट्रेंड्स एंड कैटेगरीज, कि जहां पर हमें कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, या कुछ कैटेगरीज में उन्हें कैटेगराइज करना होता है। तो वहां पर हम नॉर्मली कौन सी रिसर्च यूज करते हैं या कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं, हम वहां पर डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जो है वहां पर यूज करके चलते हैं। ठीक है, अब आगे आता है कि भाई व्हाट आर द मेथड ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि जो आपकी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, ठीक है, उसके आपके क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर 3 मेथड्स होते हैं। जैसे है कि सबसे पहला आपका सर्वे, ठीक है, या सर्वे मेथड जो होता है, इसमें लिखा हुआ है कि सर्वे रिसर्च अलाउ यू टू गैदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट कैन बी एनालाइज्ड फॉर फ्रीक्वेंसीज, एवरेज एंड पैटर्न। कॉमन यूज ऑफ सर्वेज इंक्लूड describe the demographics of a country or region। ठीक है, तो जो सर्वे होता है, सर्वे में हम क्या करते हैं, एक जो लार्ज स्केल डेटा होता है, हम लार्ज स्केल डेटा को वहां पर कलेक्ट करके चलते हैं। क्यों कलेक्ट करके चलते हैं कि जिससे कि हम क्या कर सकें
किसी भी कंट्री है, ठीक है, या किसी भी रीजन है, ठीक है, उसकी क्या डेमोग्राफिक सिचुएशन है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इसके अलावा ग्रुपिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल टॉपिक्स, ठीक है, कि जो आपकी पब्लिक होती है उनके क्या पॉलिटिकल या सोशल जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में उनके क्या ओपिनियंस है उसके रिगार्डिंग भी हम सर्वे मेथड वहाँ पर यूज करके चलते हैं। इसके अलावा इवेल्युएटिंग सेटिस्फैक्शन विद द कंपनीज प्रोडक्ट्स और एन ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, कि भाई कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है या वो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कंट्री की कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है या उसकी जो भी सर्विसेज हैं वो किस लेवल का वहाँ पर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं, किस लेवल का उससे लोगों को सेटिस्फैक्शन वहाँ पर मिलता है। अब सेकंड जो मेथड होता है इसके अंदर वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, कि भाई आपका ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ऑब्जर्वेशंस अलाउ यू टू गैदर डेटा ऑन बिहेवियर एंड फिनोमेनन विदाउट हैविंग टू रिलाई ऑन द ऑनेस्टी एंड एक्यूरेसी ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भाई ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई जो भी पीपल्स होते हैं, ठीक है, या जो भी ग्रुप्स होते हैं, जब हम डेटा गैदर करते हैं तो हम वहाँ पर उसे ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो जो ऑब्जर्वर होगा वो उनसे कुछ नहीं कहेगा, वो उनके बिहेवियर से, उनकी एक्टिविटीज से, कि भाई हाउ दे बिहेव विद ईच अदर या हाउ दे बिहेव विद अदर्स, ठीक है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, वो उनके बिहार पर जो है वहाँ पर डेटा कलेक्ट करता है और डेस्क्रिप्टिव स्टडी के थ्रू हम उसे वहाँ पर एनालाइज करके चलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है आपका केस स्टडी मेथड, ठीक है। जो आपका केस स्टडी मेथड होता है उसमें लिखा हुआ है कि भाई केस स्टडी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज पर्सन, ग्रुप, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ गैदरिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न अक्रॉस टाइम और लोकेशन। केस स्टडीज गैदर डिटेल्ड डेटा टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैरोली डिफाइंड सब्जेक्ट। देखो जो केस स्टडी होती है, जो केस स्टडी मेथड होता है, चाहे वो कोई भी पर्सन है, ग्रुप है, इवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम केस स्टडी मेथड को यूज करते हैं और उसमें ये एनालाइज करने के सोचते हैं कि भाई इसमें ये कैसे हुआ, कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो भाई व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन है क्या कॉजेज थे जिससे कि चीजें यहाँ पर पॉजिटिव हुई या ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि यहाँ पर चीजें नेगेटिव हुई। तो हम क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा होता है या उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करके वहाँ पर चलते हैं। ये हुई आपकी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, उसके मेथड्स क्या होते हैं और हम डेस्क्रिप्टिव जो आपकी रिसर्च होती है हम उसे कब यूज वहाँ पर करके चलते हैं। अब आगे बात आती है, नेक्स्ट जो आती है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, कि भाई जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल जो रिसर्च होती है वो क्या होती है। इसमें लिखा हुआ है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इज अ टाइप ऑफ कोरिलेशन रिसर्च स्टडी that involves moving at variable over an extended period of time. This research can take place over a period of weeks, months, or even years. In some cases, longitudinal study can last several decades. ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में कि भाई बहुत सारी जो रिसर्च होती हैं वो काफी लंबे समय तक चलती हैं, 1 साल, पता चला 1 डिकेड, 10-10 साल तक वो आपकी रिसर्च चलती है। तो हम वहाँ पर ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई वो ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके के बिहार पर जो है जो हमारा जो रिसर्च का टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है या जो हमारा रिसर्च का टाइम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड योर लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। इसके बाद आती है नेक्स्ट आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि भाई एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी involves looking at data from a population at one specific point in time. The participants in this type of study are selected based on particular variable of interest.
यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर कि जो हमारे पास अवेलेबल पॉपुलेशन होती है जिसके रिगार्डिंग हम रिसर्च करके चलते हैं, हम क्या करते हैं उसे जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किस पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उनके वहाँ पर ओपिनियंस जानते हैं, उनके हम वहाँ पर व्यूज जानते हैं। कि जैसे हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कह लिया कि भाई हम बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर जो है रिसर्च करेंगे। तो बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज में कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2000 एम्प्लॉइज हैं, तो हम केवल इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, जो वो एम्प्लॉइज हैं उनके बिहेवियर के ऊपर हम वहां पर फोकस करके चलेंगे। तो यदि आप इस तरह की कोई स्टडी करते हो या इस तरह की कोई रिसर्च करते हो तो आप उसे क्या कहते हो, हम उसे नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हमसे कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई क्रॉस सेक्शनल स्टडी आर ऑफन यूज्ड इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी बट दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन एरियाज इंक्लूडिंग सोशल साइंस एंड एजुकेशन। साइकोलॉजी या बिहेवियर, साथ के साथ सोशल साइंस के रिगार्डिंग और साथ के साथ एजुकेशन के रिगार्डिंग भी हम इस रिसर्च